जय सीताराम। जय श्री सद्गुरु नारायण भगवान की, अपने अपने माता पिता की जय। आज हम ऐसे परम भागवत महान संत श्री नरसिंह मेहता जी के चरित्र चित्रण करने वाले हैं, चिंतन करने वाले हैं, मनन करेंगे, है ना। और मैं आपको एक जानकारी और बता दूं कि कहते हैं कि जब कलयुग लगा, कलयुग लगने के बाद 200-400 वर्ष बाद स्थितियां बिगड़ने लगी, तो परमात्मा श्री राम राघवेंद्र सरकार जो स्वयं, है ना, अवतार धरती पर भक्त रूप में पैदा हुए और उनका नाम था श्री रामानंदाचार्य। और रामानंदाचार्य जी 12 भक्तों के साथ पैदा हुए भगवान। इसमें सेन नाई, रैदास जी, कबीर दास, तुलसीदास, है ना, ये सब चैतन्य महाप्रभु, ये सब भगवान के ही अंश हैं। नरसिंह मेहता। अब आज मैं आपके नरसिंह मेहता जी के कम से कम 3 चमत्कारी कहानियां आपको सुनाने वाला हूं। लंबी वीडियो होगी, लेकिन आप लोग सुनेंगे। भक्त का चरित्र सुनने से पता नहीं क्या मिलता है, ये तो आप सुनेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, तब समझ में आए। तो ये कहानी जूनागढ़, महाराष्ट्र राज्य में जूनागढ़ नामक स्थान है, वहां से शुरू होती है। ये नागर जाति के ब्राह्मण कुल में पैदा हुए और इनके माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया। मैंने एक बुक में इनके पढ़ा था कि जन्म से गूंगे थे। इनकी दादी इनका पालन पोषण करती थी। दादी भागवत महिला थी, वो सब तीर्थ स्थानों में जाती थी, इनको लेके जाती थी कि किसी भी प्रकार से इनको लाभ हो जाए। एक बार द्वारिकापुरी गई, वहां संत महात्माओं का डेरा लगा हुआ था और रोने लगी। महाराज भाई से पूछे कि भाई कौन है? बोले कि मेरा पोता है और ये बोलता नहीं, गूंगा है जन्म से। तो भगवान उनको देखे और कान में लग के बोले, बोलो बेटा राधे कृष्ण, बोलो बेटा राधे कृष्ण, बोलो बेटा राधे कृष्ण। और 12 इन्होंने राधे कृष्ण कह दिया। तहलका मत गया कि बताओ 8 साल का गूंगा बालक महात्मा के राधे कृष्ण 3 बार कहने से गूंगापन खत्म। हालांकि इनका परिवार बड़ा धनाढ़ परिवार था। तो दादी ने कहा आप मेरे यहाँ चलिए महाराज जी, मैं आपका कुछ स्वागत सत्कार करना चाहती हूँ। और इसने वो कह के यहाँ वहां जैसे अपनी मुंडी की, तब तक मैं देखा महात्मा जी गोल, और उनको ढूंढा गया, वो कहीं नहीं मिली। दादी की खुशी का ठिकाना न रहा, दादी ले आई। इनके बड़े भाई थे, इनके बड़े भाई का विवाह हो गया। भाभी आई, कुछ दिन तो अच्छा था, लेकिन बाद में भाभी जलने लगी कि दिन भर घूमता है। और घूमते कहाँ थे, बस कीर्तन भजन मंदिरों में जाना, इनका यही काम था। एक दिन कुछ काम से दादी भाभी भेजी काम के लिए, और ये बीच में जाके वहीं भगवान का चिंतन मनन करने लगे। मतलब भक्तों की टोली मिल गई, और जब वहां से लौट के आई तब तक में भाभी का पारा गर्म, उसने भाई को भी चढ़ा दिया। भाई और भाभी ने मिलकर इनको घर से निकाल दिया। दादी का स्वर्गवास हो चुका था। अब ये भी सोचे गया क्या रहना इस संसार में, सीधे जंगल पकड़ लिए। चलते चलते एक शंकर जी का मंदिर मिला, और कहते हैं कि शंकर जी के मंदिर में 7 दिन बिना खाए पिए, मतलब प्राण देने के इरादे से वहीं पड़ गए और भोलेनाथ का नाम लेते लेते। तो 7वें दिन शंकर जी प्रकट हो गए। बोले कि भाई तुम मरना क्यों चाहते हो, मुझसे जो वरदान मांगो मैं देना चाहता हूँ। भगवान मुझसे नरसिंह मेहता ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं नहीं आप दे दो। उन्होंने कहा नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं आप मांगो। उन्होंने कहा ठीक है, जो संसार में आपकी सबसे प्रिय वस्तु हो आप मुझे वो दे दो। तो भगवान शिव को सबसे प्रिय है राम, और चूंकि वो समय कृष्णावतार किससे पहले का था, भाई कलयुग मतलब कृष्णावतार के बाद ही कलयुग लगा। वो सीधे लेके चले गए, और उनको बीजक मंत्र भी मिल गया था राधे कृष्ण का कान में। तो बोले ठीक है, जो मेरी परम प्रिय वस्तु है उसको लोगे, बिल्कुल लेंगे। सीधे लेके पहुंचे द्वारिकापुरी। अब द्वारिकापुरी पहुंचे, भगवान देखे, प्रणाम बंदन अभिनंदन हुआ दोनों तरफ से। बोले प्रभु कैसे पहुंचे? बोले प्रभु ये मेरा परम भक्त है, और इसने आप मेरी मतलब सबसे प्रिय वस्तु मांगी है वरदान, और मुझे संसार में आपसे ज्यादा प्रिय कुछ है नहीं, इसलिए मैं इसको आपके हवाले करता हूं, इसको आप स्वीकार करिए। हो गया। भगवान ने कहा आप लाए हैं, बिल्कुल स्वीकार है। तो
कुल मिला के इनको भगवान का दर्शन 8-9 दिन में ही हो गया था, उधर सब दोनों का फाइनल हो गया। अब ये भगवान के ही पास रहने लगे, बढ़िया कीर्तन भजन मनन। अब वहां से काहे का आने का मन कर, एक दिन भगवान ने कहा नहीं आप जाओ, अभी आपको गृहस्थी में बहुत कुछ काम करना है। तो ये अपना बढ़िया, इनको भगवान ने मोर का पंखा, बढ़िया पीताम्बरी सब लपेट के वहां से भेजे और ये आए। गांव वालों ने देखा कि ये देखो नया ड्रामा नरसी का। भाई भाभी ने देखा, ये बोले ये कहाँ से पहन के आ गया है। तो उन्होंने कहा कि मैं कहीं नहीं, घूमने गया था, ठीक है। अब इनका गांव वाले ने कहा कि भाई शादी करा दो, इसका ये शादी ब्याह हो जाएगा, सुधर जाएगा। अब इनका शादी ब्याह हो गया। अब शादी ब्याह होने के बाद इनके दो, मतलब एक लड़की और एक लड़का का जन्म होता है। इनका काम वही था, आराम से जाना आराम से आना। तो कहते हैं कि इनका सब हिसाब मतलब सब बट गया। बटने के बाद अब ये अकेले रहने लगे। अब तो ये मतलब इनका जीवन यापन हुआ। अब यहां से इनका काम शुरू होता है। अब इनके बच्ची और बच्चे, अब दूसरी कहानी आप यहां से सुनिए कि इनके बच्चे और बच्चे दोनों करीबन शादी ब्याह के लिए हो चुके थे तैयार। अब शादी ब्याह का नंबर आया जब, तो इनसे कौन करे, क्योंकि इनके घर में कुछ रहा तो था नहीं, ये भीख मांगते थे और सब बढ़िया समाज के बढ़िया पैसा दाम वाले थे। तो अब अंत में इनका ये हुआ कि एक तो शादी ब्याह वाले आते नहीं थे, जो भी आते थे गांव वाले भिड़ा देते थे। तो ये हो गए, टेंशन में रहते नहीं थे, बढ़िया भगवान का नाम, राधे कृष्ण का बढ़िया नाम लेते थे, पढ़े रहते। एक दिन की धर्म पत्नी ने कहा कि कम से कम उसका विवाह हो जाता बच्चे का। उन्होंने कहा सब ये राधे कृष्ण की पूंजी है, राधे कृष्ण जाने। इनके माँ बाप अरे बोले राधे कृष्ण से आप ठीक है पूंजी, उनसे आप ध्यान दिलाओ। इन्होंने कीर्तन, जब कीर्तन करते तो भगवान आते थे। कीर्तन इन्होंने किया, परमात्मा आए, बोले क्या है नरसी, बोले आपका लड़का बड़ा हो चुका है और आपको याद ही होगा उसका शादी ब्याह करना, कहीं बिल्कुल करना है। तो ये जो संसार रूपी माता है संसार में, वो चिंतित है। बोले नहीं नहीं आप चिंता मत करो, अगर मेरा पुत्र है तो मेरा रिश्ता कुछ बराबर वालों के साथ होना चाहिए। कहा ठीक है। अब संजोग देखिए कि दूसरे मतलब बगल गांव का कोई ब्राह्मण जो नगर सेठ कहलाता था, सेठ मतलब बहुत पैसा था उसके पास, था ब्राह्मण जात का। उसने भेजा अपने मित्र को, बोला जाओ जूनागढ़, वहां ब्राह्मण नागर जाति के ब्राह्मण है, उन्हें उनमें कम से कम एक घर कोई अच्छा सा वर देख लेना और लड़के को बढ़िया, लड़की के मेरे योग्य वर हो और शादी तुम तय करे आना। वो पहुंचा वहां से होगा, दिखाने लगे, जिसके पास भेजा था उसके ले गए, उनको देखे, उसको रिजेक्ट करे, उसको रिजेक्ट करे, करते करते सब रिजेक्ट पर रिजेक्ट, रिजेक्ट पर रिजेक्ट सब होते गए। अंत में वो चिढ़ गया जिसके पास भेजा था वो। उसने कहा चलो मैं इस गांव का सबसे बड़ा घर में तुमको ले चलता हूँ। वो था नरसी जी का घर। वहां ले गए। अब वो सब जलते थे, अंदर नहीं गए, बोले कि आप चले जाइए। और वहां जब वो जैसे पहुंचा, उतनी समय नरसिंह जी करताल बजा के राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा लगे हुए थे। वो बैठ गया। अब जहां भक्त के मुंह से भगवान का कोई नाम सुन ले, उसे भी भगवान का नाम बड़ा प्यारा है, तो कोई भक्त लेता हो तो उसका क्या कहना, वो बिल्कुल मगन हो गए। जब वो अपने कीर्तन से उठे, देखे बैठे थे, बोले प्रणाम प्रणाम हुआ। बोले भैया कैसे आना हुआ। उन्होंने बताया कि मैं विवाह के लिए आया हूँ, आपके यहाँ बालक है। बोले हाँ है। तो बोले बताए, उनको दिया गया। नरसी कभी झूठ बोलते नहीं थे, तो उसने बताया कि मेरा मित्र है, मेरी लड़की नहीं, मेरे मित्र जो है बहुत बड़े आदमी हैं, उन्होंने भेजा है कि तुम जाओ विवाह को, मतलब विवाह के लिए लड़का ढूंढो अच्छे समाज में, पैसा वाले। नरसी ने कहा कि मैं भाई मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास धन होना है नहीं। लेकिन उसकी बुद्धि में भगवान बैठ चुके थे। उसने कहा बड़ा आदमी ऐसे ही कहता है, बड़ा आदमी कभी नहीं कहता कि मेरे पास पैसा। और उन्होंने कहा मैं सच बोल रहा हूँ। बोले मैं भी जानता हूँ, सच है तो है, बड़ा आदमी कभी नहीं कहता मेरे पास पैसा।
और नरसिंह साहब जी बोल रहे थे कि हाँ, एक मतलब वो साफ बता दिए कि भाई यहाँ भीख मांग के भोजन होता है। अरे उन्होंने कहा ठीक बात है, कुछ भी हो, शादी तो यहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ से वो शादी ब्याह तय करके चला गया। अब गांव वालों की नींद हराम हो गई, अरे बाप ने नरसिंह के लड़के की शादी फलाने ब्राह्मण के लड़के, नगर सेठ है वो ब्राह्मण। अब इनसे क्यों रहा जाए, इन्होंने एक पत्र लिखा और संदेशा पहुंचा दिया कि आपका जो मित्र है, जहां आपकी कन्या का विवाह सेट कर गया, मतलब फिक्स कर गया है, वो महाभिखारी है। अब चूंकि ये बात अगर वो डायरेक्ट ना ही करता है तो मित्र का अपमान होता है, तो उसने एक पत्र लिखा। उस पत्र के जवाब में नरसिंह जी को कि अगर मेरे बराबर का स्वागत सत्कार आपकी बारात में नहीं दिखाई दिया तो मैं बारात वापस कर दूंगा। अब लड़के की मां रोने लगी। उसने कहा लो हो गई शादी। नरसिंह ने कहा क्यों रोते हो? तो उन्होंने कहा कि इस तरह का आया है, कहां से पाओगे? तो आपके पास पीताम्बर के अलावा है क्या, करताल के अलावा? उन्होंने कहा कि जिसका लड़का है, इसने ये रिश्ता चुना है, वो खुद ही परेशान होगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, तुम क्यों रोती हो? भगवान वो परेशान कि हे भगवान, पैदा मैंने किया, दर्द मैंने सहा, किसका बच्चा है? लेकिन वो जानती थी कि परम भागवत है। हो गया, शांत हो गई। अब जिस दिन बारात जाने का समय आया तो वो बोले उससे कि भाई 2 4 10 गांव जो है उनका सब चलता था, सबके पास गए, कौन जाए गरीब के बारात। और फिर वहां वो उसने ऐसा पत्र भी लिख दिया गांव में, सबको जाहिर हो गया। तो ये था कि अब कोई तैयार ही नहीं हुआ इनके भाई परिवार से। तो इनकी कीर्तन मंडली में जितने फकीर थे, महात्मा जो मतलब यही पियरी छाप थे, और पियरी बाबा सब तैयार हुए बारात जाने के लिए कि हम चलेंगे भाई। 5 6 पियरिया बाबा तैयार हुए, लड़के को लिया गया। लड़के अब चल दिया पैदल, उनके पास तो कुछ था नहीं। गांव वाले हंसने लगे, जाओ जाओ, इतना मार खाओगे कि दोबारा शादी का नाम है नहीं लोगे। अब नरसिंह जी लड़के को लेके आगे करताल बजाते, सीताराम वो राधे कृष्णा कहते चल दिए। गांव के बाहर जैसे ये लोग पहुंचते हैं, अब ये गांव वाले तो मगन थे कि अच्छा होगा, इनकी कुटाई होगी और इनको दौड़ा दौड़ा के मारा जाएगा, लौटाएंगे, इनका काजिया हो गया। बड़ा सुखी थे। अब जैसे गांव के बाहर 1 2 किलोमीटर जाते हैं, वहां देखते हैं चतुरंगनी सेना सहित खड़ी पूरी फौज, हाथी रथ घोड़ा बाजा। बाजा वाले कौन? गंधर्व किन्नर। बाराती कौन? पूरे देवलोक के, भगवान खुद। आगमन नरसिंह जी का। नरसिंह जी देख के हैरान, पहचान गए भगवान को। बोले नारायण ये क्या है? बोले भाई मेरे बेटे की बारात जाना है, तो बारात जैसी होनी चाहिए। तो अब वो जो 6 7 पियरी वाले थे, उनका सबका डेकोरेशन चेंज हुआ। अब डेकोरेशन चेंज, नरसिंह जी को बोले भगवान आप, बोले अरे शादी हो चाहे ना हो, मैं इसको नहीं बदल सकता। अब रथ, वो दिव्य रथ थे जी, अब जिसमें भगवान हाथ लगा दे उस पूरी विश्व की संपदा समाहित है। अब यहां से चला, बारात चली, उस दूल्हे को भी सजाया गया वहां। और उस सेठ ने क्या किया था कि 2 4 लठ 20 लठ बाजों को गांव के बाहर लगा दिया था कि अगर बारात आपको लगे कि भिकमंगी बारात है, मार कूट के भगा देना है। अब जब वो बैंड बाजा, बताइए, गंधर्व किन्नर जहां बैंड बजाते हो, गायन करते हो, वहां तो हवा रुक जाती थी सुनने के लिए, जहां इंद्र लोग बाराती हो। अब वो इस तरह बारात देखे ही नहीं थे कभी। वो भगे वहां से, बोले सेठ से बताइए इतनी अद्भुत बारात कि आज तक जीवन में ना देखे हैं ना देखेंगे। बोले कैसी? बोले जितने के तुम मालिक हो, इतना तो लगता है एक रथ में संपत्ति उनके है। अरे बाबा, वो बात सेठ प्रसन्न हुआ कि मेरा मित्र बहुत सही जगह विवाह करके आया। नरसिंह जी को देखा तो वही उसी तरह भाव। उन्होंने फिर कहा कि सब भगवान का है। उसने कहा, वो भी मान गया कि बड़े आदमी ऐसे ही बोलते हैं। उनका विवाह हुआ। विवाह होने के बाद बेटी का विदा हुआ। वो उसने जो दिया अपने बेटी को, दिया बहुत सारा चीज दी भाई, वो भी था, सेठ था। अब वहीं से जहां से बारात मिली थी, भगवान लेके आए थे, बोले नरसिंह को कि नरसिंह, मैंने अपने बेटे और बहू को वहां से ले आया हूं, अब इनका आगे का स्वागत सत्कार तुम करे। उनका जो आ गया। अब वहां से लेके जब वो सब चले गए, तो जो बेटी के लिए भेजा गया था, उतने रथ
घोड़ा वो भेजा था सेठ, उतने था, उसी में बच्ची को बैठाया गया, वही संपत्ति, माँ की सब बाराती गोल, सब बैंड बाजा वाले गोल। और वहां से जब आए तो गांव वाले बोले कि बताओ, वो सेठ भी आंधर हो गया था, दिखाई नहीं दिया। और वो पियरी का पियरी, मतलब 6 जो पियरी 7 पियरी वाले थे, वो सब पियरी हो गए। तो उनका विवाह हुआ। उनका विवाह होने के बाद इनके बेटी का विवाह हुआ। बेटी का विवाह भी इसी तरह बड़े अच्छे घर में हो गया। लेकिन दुख बात यह हुई कि इनके पुत्र और पत्नी दोनों का देहांत हो गया। अब बहू जो है कुछ दिन बाद मतलब विधवा हो गई, कहने का मतलब ये है। तो ये थोड़ा दुखी हुई, लेकिन फिर भगवान के मान के वही कीर्तन भजन वाला कार्यक्रम चालू हो गया। एक कहानी और है कहानी बहुत, पर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं इसमें एक कहानी और है कि इनके बेटी के यहाँ, इनके मतलब संप्रदाय समाज में कुछ ऐसा प्रचलन था कि गोद भराई का जो है मायके के पक्ष से जाते और सामान वामान बहुत सारा लेके जाते। नरसिंह जी को बुलाया गया। नरसिंह जी के पास वही करताल और परदनी के अलावा कुछ था नहीं, न रखते थे वो। नरसिंह जी जब उनकी बेटी ने वहां समाचार भेजा कि आए ऐसे ऐसे वहां से निकल आया, कहा ठीक। बहू भर थी उस समय, हो गया। करताल बजा के थोड़ा दुखी भाव भी थे बहू की स्थिति देखकर। ये नहीं कि पुत्र और पत्नी चले गए जो। भगवान आए, बोले क्या नरसिंह, बोले आपकी बेटी के यहाँ से ऐसे ऐसा निकता आया है। तो भगवान ने कहा कि जब मेरी बेटी का निकता तो तुम चिंता क्यों करते हो। बोले नहीं, चिंता नहीं है, और कल जाना है। बोले जाओ। अब यहाँ से नरसिंह चले, परदानी कुर्ता लेके, बस अपना वही 6 5 6 पियरी वाला सब साथे रहते थे, सब चल दिए, पहुंचे हो गया वहां। अब गांव वालों ने देखा, मजाक लेने के लिए, भाई नरसिंह तो बहुत सामान लेके आए होंगे, बहुत बड़े आदमी हैं यहाँ पे। नरसिंह ने कहा मैं कुछ नहीं हूँ। अब इसका जो बाप है वो जानेगा कि क्या करना है। गांव वाले मजा लेने के लिए गर्म पानी, वो मतलब उबला हुआ पानी लाए नहाने के लिए। उन्होंने कहा कि भाई ये बहुत गर्म है, ठंडा दे दिया जाए इसमें, इसमें गर्म इतना में कौन नहाएगा, स्नान करने से पूरा शरीर जल जाए। तो उन्होंने कहा कि आप तो महान भक्त हैं, इसको ठंडा कर दीजिए। तो उसने कहा तब जब ठंडा करना है तो तुम्हारे पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। करताल उन्होंने उठाई और भगवान राधे कृष्ण के भजन में गाना शुरू किया। इतना पानी बरसा, इतना पानी बरसा, और वो पानी गजब का ये था कि जितने में नरसिंह खड़े थे उतने में गिरा, और वो 6 पियरी वाले बाबा जहां खड़े थे, बाकी कोई नहीं भीगा उस पानी से। नहाए, कपड़ा लत्ता बदले। अब उन चमत्कारों को देखकर पूरा गांव दम भाई अचंभित कि हे भगवान, वर्षा भी ऐसी होती है, यही भर भीगता है। अब गोद जो उनके मतलब पूजा संस्कार में तो जो था, अब देने का नंबर आया, नरसिंह के पास कुछ है नहीं। बेटी रोने लगी कि मजाक उड़ाएंगे। तब तक में देखते हैं कि मस्त मुरेठा बांधे एक सेठ और सेठाइन, मतलब खुद भगवान श्री कृष्ण और राधे दोनों पहुंचे। नरसिंह ने देखा, नरसिंह तो पहचान जाते थे, बाकी कोई नहीं पहचान पाता था। प्रणाम किए, बोले प्रभु। बोले चिंता मत करो माँ, उस समय बैलगाड़ी चलती थी, तो इतनी बैलगाड़ी थी कि उस गांव में नहीं आ रही, इतना सोना चांदी सब। गांव वाले ने पूछा भाई ये कौन है। बोले ये हमारे व्यापारी हैं, इनका हमारा व्यापार चलता है। और व्यापार में ये नहीं बताए थे, मुझे बाद में पता चला कि अपनी बेटी के यहाँ गए, तो इनका ये ब्याज लेके आया हूं, मूल तो मैं दे ही नहीं सकता इनका। नरसिंह रोने लगे, हे नारायण, आप इतना महान भक्त को बना देते हैं कि जिसके आगे संसार झुक जाता है। अब हाँ मतलब जय जयकार नरसिंह की, जलने वाले हाहाकार मचाने लगे, हे भगवान, इतना वास्तविक में संपत्ति वाले आदमी है, इतने अमूल रत्न थे कि गांव वाले देखे नहीं। तो उनके बच्ची को दिया गया, उन्होंने बच्ची को समझाया कि ये सब सब राधे कृष्ण का है। और बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और किसी दिन और दूसरे वीडियो में मैं चर्चा ना करूंगा। लेकिन कुल मिला के ये है कि भगवान का नाम स्मरण करने मात्र से संसार के सभी सुखों की प्राप्ति और सभी दुखों का नाश हो जाता है।
ये 100% ध्रुवांग सत्य है। आप आजमा के देखो। हाँ, मतलब एक भर होना चाहिए कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल चित्र न भावा। जैसे तुम बाहर हो वैसे अंदर, मतलब कुल मिला के कोई मतलब पर्दा ना हो। आप जहां खड़े होते हो अगर डाकू हो अंदर से तो बाहर भी डाकू सो करो। अगर अंदर से महात्मा हो तो कोई बात नहीं, मतलब किसी को धोखा में नहीं रखना, जहां तक हो सके किसी का भला करो। फिर देखो और भगवान का नाम लो, क्यों आपके साथ अच्छा नहीं है। अन्याय की कमाई मत खाना। 100% आपके दुनिया में ऐसा कोई चाहत नहीं, 3 चीज छोड़ के, मृत्यु, विवाह और जन्म। इसको आप नहीं बदल सकते, बाकी दुनिया में सब बदला जा सकता है, ये विश्वास होना चाहिए। तो इसी आशा के साथ कि आप भगवान के नाम का गुणगान करते हुए अपने जीवन में मनचाही सफलताओं को प्राप्त करेंगे। जय सीताराम।